ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ न्यास परिषद की ओर से सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुलभ दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था फिलहाल बंद कर दी गई है, मगर ये सुविधा विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुली है। साथ ही जो भक्त मंदिर नहीं जा पा रहे हैं वो हर दिन लाइव दर्शन कर बाबा के दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं। इस सुविधा के तहत में काशी विश्वनाथ के ऑफिशियल साइट पर जाकर ऑनलाइन पूजन की बुकिंग की जा सकती है। दूर बैठे श्रद्धालुओं का ऑनलाइन संकल्प करवा कर मंदिर के अंदर दर्शन पूजन करवाए जाएंगे। ऑनलाइन कर दिया गया है, जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई शुल्क नहीं है। व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर अथवा जो हमारा फेसबुक लाइव है वहां पर जाकर, अथवा टाटा स्काई का भी जो एक चैनल आता है उस पर जाकर इसको देख सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है ऑनलाइन पूजा वाली, उसके लिए मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट है skvt.org। वहां पर जाकर आदमी कोई जो भी श्रद्धालु है विभिन्न प्रकार की जो पूजा है उनमें ऑनलाइन प्रतिभाग करने के लिए भी आवेदन कर सकता है। गत वर्ष यहाँ 139 देशों के लोग आए थे। यह उन लोगों की संख्या है जिन देशों के लोगों का पासपोर्ट ले लिया गया था। साउथ एशियन कंट्रीज जो है, जो दक्षिण एशियाई देश हैं, लगभग वहाँ के लोगों का रंग रूप एक जैसा होता है। कई बार उसमें से कुछ लोग छूट भी गए हो सकते हैं। तो इतने ज़्यादा देशों से लोगों के आने के दृष्टिगत ही यहाँ ऑनलाइन व्यवस्था रखी गई है कि पूरे विश्व में लोग यहाँ पर महादेव का दर्शन पूजन कर सकें। सहारनपुर के सरसावा में भी मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव हो गया है। नालों के ओवरफ्लो होने की वजह से जल भराव हुआ है। सरसावा कस्बे में जल भराव के बीच से कावड़िए गुजरते हैं और अंबाला हाईवे के किनारे पर मौजूद दुकानों में भी पानी भर गया है। बिजनौर में कावड़ियों ने रोड पर हाइट गेज लगाने को लेकर हंगामा कर दिया। डीजे नहीं निकलने से कावड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और रोड जाम हो गया। इनके गुस्साए रवैये से प्रशासन ने इनको समझाने की कोशिश भी की और साथ ही हाइट गेज तोड़ डाला कावड़ियों ने और अपनी गाड़ी निकाल कर ले गए। आपको बता दें कि भूतपुरी जसपुर मार्ग पर एक पुल पर भारी गाड़ियों को रोकने के लिए लगाया गया था, लेकिन उसके बाद में कावड़ियों का गुस्सा बढ़ गया। कावड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि यह फैसला मुस्लिमों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों के खिलाफ था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई, जिस आदेश के तहत तमाम दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ढाबे वालों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम और उनकी पहचान अपने बोर्ड पर दिखानी थी। ये ऐसा लगता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन ये न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। हम प्रधानमंत्री से भी ये आग्रह करेंगे कि वो राजधर्म की याद अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को दिलवाएं। नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है, साथ ही सरकार फैसले की समीक्षा करेगी। अभी उसकी कोर्ट के आदेश की समीक्षा सरकार करेगी ऐसा लगता है मुझे, लेकिन जो भी निर्णय होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हमेशा उसको मानती आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि संविधान हमें धार्मिक भावनाओं का सम्मान और उनका संरक्षण करने की प्रेरणा देता है। कांवरिया पैदल चलकर आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलते हैं, छाले पड़ते हैं, नदी का जल इकट्ठा करते हैं और व्रत रखते हैं और उनको छदम नामों को रख कर लोग उसको भंग ना करने पाने, ये भी एक प्रश्न चिन्ह सरकार के सामने खड़ा होता है। सरकार पूरी तरीके से धार्मिक मान्यताएं का सम्मान हो सके और साथ में
माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन हो सके, दोनों की चिंता करेंगी। सहारनपुर में नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। दिल्ली रोड महादेव कॉलोनी के बाहर तालाब के दोनों ओर सड़क बनाई गई है, लेकिन एक तरफ नाले के ऊपर स्लैब नहीं डाला गया। आज भारी बारिश के चलते दिल्ली रोड पर पानी भरा हुआ था। ऐसे में एक शख्स जब अपनी गाड़ी निकाल रहा था तब नाले के ऊपर स्लैब नहीं होने के चलते उनकी गाड़ी नाले में गिर गई और गनीमत ये रही कि बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। एक बच्चा जो स्कूल जा रहा था वो भी स्लैब ना होने के कारण सीधा नाले में जा गिरा। उसकी जान काफी मुश्किल से बचाई गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर में भारी बारिश हुई है जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एक कार को निकाला जा रहा था और ये कार बीच में ही फंस गई, लेकिन बमुश्किल गाड़ी को बाहर निकाला गया। खबर उन्नाव से है। उन्नाव में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि महोबा बस डिपो की बस लखनऊ से चलकर कानपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान वो कोतवाली क्षेत्र में एक खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई। इस हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। आगरा में कावड़ चढ़ाकर वापस अपने गांव जा रहे चाचा और भतीजा को एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। थाना बाह क्षेत्र के गांव का यह पूरा मामला है। दोनों कावड़ का जल चढ़ाकर वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में एक अज्ञात गाड़ी ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर थाना पुलिस के साथ में ग्रामीण भी जमा हो गए और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाथरस में रोडवेज बस के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में रोडवेज बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को हार्ट सेंटर रेफर किया गया। कोतवाली सिकंदराराव क्षेत्र के कासगंज रोड पर यह हादसा हुआ। एक बस कासगंज डिपो की ओर, दूसरी बुलंदशहर डिपो की तरफ जा रही थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथरस में भीषण सड़क हादसा हो गया और 11 यात्री घायल हो गए हैं, साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 11 यात्री घायल हुए। वहीं रामपुर में भी रोडवेज और साथ ही प्राइवेट बस की टक्कर हो गई थी। रामपुर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 49 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का CHC मिलक और साथ ही जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2 हादसों। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।